हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वृत्त x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 4 तथा रेखा x बराबर y वर्गमूल 3 से सीमाबद्ध प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्रफल है। विकल्प दिए गए हैं हमें पाई, पाई बटा 3, पाई बटा 2, इनमें से कोई नहीं और हमें इनमें से सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे, उसी का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। सूत्र कुछ इस प्रकार होगा, समाकलन वर्गमूल के अंदर a का वर्ग माइनस x का वर्ग dx। इसका समाकलन होता है 1/2 x वर्गमूल a का वर्ग माइनस x का वर्ग प्लस a का वर्ग बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a और प्लस होगा c। ये हमें पता है। यहाँ से हम जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले वृत्त की बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त। वृत्त है हमारे पास x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर कितना है 4। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो मूल बिंदु होगा। इसका केंद्र मूल बिंदु 0 0 है तथा त्रिज्या अर्थात r इसकी क्या होगी 2 इकाई है। ये इसकी त्रिज्या है। अब जो रेखा दी हुई है उसे लिख लेते हैं। रेखा है हमारे पास x बराबर y वर्गमूल 3। ये रेखा दी गई है, इसे समीकरण 2 बना लेंगे और रेखा पर बिंदु ले लेंगे। अगर हम इस पर बिंदु लेते हैं तो देखिए इस पर बिंदु कैसे आएंगे। पहला, यदि हमने x का मान 0 रखा तो y का मान भी 0 आएगा तथा यदि y का मान 1 रखा तो x का मान वर्गमूल 3 आ जाएगा। वर्गमूल 3 और यदि y का मान 1 रखा गया है तो अब हम इससे संबंधित एक चित्र बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त यहाँ पर बना लेंगे। ये हमने एक वृत्त बना लिया। उसके बाद जो रेखा है उसका एक बिंदु तो मूल बिंदु है 0 0, दूसरा बिंदु जो है वो प्रथम चतुर्थांश में। इसका अर्थ रेखा प्रथम चतुर्थांश से तीसरे चतुर्थांश की तरफ होगी। उसके बाद अगर त्रिज्या 2 है तो ये बिंदु होगा 2,0 और ये बिंदु होगा 0,2। उसके बाद हम इसको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। ये हो गया। अब हमें क्या याद करना पड़ेगा, इनका प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु के बाद ही हम आगे की बात कर पाएंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करके। तो समीकरण 1 व 2 को हल हल करने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास। अगर समीकरण नंबर 1 की बात करें तो x का वर्ग प्लस y का बराबर 4 है। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे y वर्गमूल 3। तो y वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा y वर्गमूल 3, इसका हो जाएगा वर्ग प्लस हो जाएगा y का वर्ग और बराबर कितना है, बराबर है 4। यहाँ से ये हो जाएगा 3y का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 4। ये 4y का वर्ग अर्थात y का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4/4। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 4/4 अर्थात y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा ±1। अब यदि y का मान ±1 है तो हम x का मान भी रख सकते हैं। तो यदि यदि y का मान y बराबर ±1 तो समीकरण में मान रख दीजिए। तो y का मान अगर ±1 होगा तो x का मान x बराबर हो जाएगा ±वर्गमूल 3। तो हमें जो बिंदु चाहिए वो केवल प्रथम चतुर्थांश में हमसे कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रथम चतुर्थांश में। तो हम केवल प्रथम चतुर्थांश का प्रतिच्छेद बिंदु लिखेंगे अर्थात दोनों ही प्लस प्लस के। तो प्रतिच्छेद बिंदु या प्रथम चतुर्थांश में प्रतिच्छेद बिंदु, प्रथम चतुर्थांश चतुर्थांश
में प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद बिंदु प्रथम चतुर्थांश में प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्गमूल 3 और कॉमा कितना हो जाएगा? 1। तो ये जो बिंदु हमारे पास आया है ये है वर्गमूल 3 और कॉमा कितना हो गया? 1। ये बिंदु हमें मिल चुका है। अब हम यहाँ से एक लंब खींच देंगे और यहाँ पर चाहे तो इसे नाम दे देते हैं ओ, इसे नाम दे देंगे ए, यहाँ पर एक नाम दे देंगे बी, यहाँ पर एक नाम आ जाएगा सी और यहाँ पर नाम दे देंगे डी। हमें जो छायांकित भाग निकालना है, जो प्रश्न में हमसे पूछा है, वो ये भाग है रेखा और वृत्त के बीच का। ये दो तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। डी का जो निर्देशांक होगा वो वर्गमूल 3, 0 होगा। तो हम लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित छायांकित कित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए दो सीमाओं का प्रयोग करेंगे। पहली सीमा होगी 0 से वर्गमूल 3, 0 से वर्गमूल 3 और यहाँ पर आ जाएगा y dx। और यहाँ के लिए ये जो भाग है ये रेखा की सहायता से निकालेंगे। उसके बाद होगा वर्गमूल 3 से 2 तक प्लस फिर लिखेंगे वर्गमूल 3 से 2 तक। यहाँ पर भी लिखेंगे y dx और यहाँ वृत्त का उपयोग करेंगे। ये दोनों ही बातें यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ये होगा रेखा से, रेखा से, ठीक है, ये रेखा से हो जाएगा। और ये हो जाएगा वृत्त से, वृत्त से, ठीक है, ये वृत्त से हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लेंगे हम। तो मान रख देते हैं हम, ये है 0 से वर्गमूल 3। y का मान रेखा से कितना होगा? y का मान रेखा से निकालेंगे तो ये निकलेगा x बटा वर्गमूल 3, x बटा वर्गमूल 3 और ये हो गया dx प्लस यहाँ मान लिखेंगे तो वर्गमूल 3 से 2 तक है। और वृत्त से y का मान क्या निकलेगा? ये मान निकलेगा 4 माइनस एक्स का वर्ग dx। दोनों के समाकलन हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3, 1 बटा वर्गमूल 3 को तो अलग कर देंगे और इसका समाकलन होगा x की घात 2 बटा 2, जिसकी सीमा कितनी है? 0 से वर्गमूल 3 तक होगी। प्लस इसका समाकलन करेंगे तो ये होगा 1 बटा 2, उसके बाद x, फिर वर्गमूल के अंदर होगा 4 माइनस एक्स का वर्ग प्लस a का वर्ग अर्थात 4 बटा 2। उसके बाद होगा साइन इनवर्स, ये x बटा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर सीमा क्या होगी? वर्गमूल 3 से 2 तक। सबसे पहले वर्गमूल 3 रख लेंगे यहाँ पर, तो ये 3 बटा 2 हो जाएगा और माइनस 0 हो जाएगा। तो ये हुआ 1 बटा वर्गमूल 3, 1 बटा वर्गमूल 3 और यहाँ पर कितना हो गया? देखिए 3 बटा 2, 3 बटा 2, माइनस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 रखते ही पहला वाला पद तो इसका 0 हो गया। उसके बाद ये होगा प्लस का 2। अब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 बटा 2 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 कब होता है? पाई बटा 2 पर। तो यहाँ पर हो गया पाई बटा 2। उसके बाद माइनस, अब वर्गमूल 3 रखेंगे तो ये होगा वर्गमूल 3 बटा 2। यहाँ पर वर्गमूल 3 रखेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, उसको भी नहीं लिखेंगे हम। प्लस का 2 रूट 3 बटा 2, ये किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स में ये 60 डिग्री के बराबर होता है। तो 60 डिग्री अर्थात पाई बटा 3 हो जाएगा। ये मान सभी मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। इसको आगे हल करते हैं तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पर मिलेगा हमें वर्गमूल 3 से ये वर्गमूल 3 बार कट जाएगा तो ये होगा वर्गमूल 3 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस मिलेगा हमें पाई, यहाँ पर माइनस वर्गमूल 3 हो जाएगा, वर्गमूल 3 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 पाई बटा 3 आ जाएगा माइनस का 2 पाई बटे में कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए ये तो कट जाएगा।
इसको हल करेंगे तो 3 पाई में से 2 पाई जाएगा तो कितना मिलेगा हमें, पाई/3 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प हम हमें सही मिलेगा। तो यहाँ पर पहला तो गलत है, दूसरा है पाई/3। इसका अर्थ हुआ कि जो दूसरा विकल्प है ये इसका सही विकल्प है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।